नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कलाम कोचिंग परिवार हार्दिक स्वागत करता है। जैसा कि आपको पता है आज गुरु पूर्णिमा का दिन है दोस्तों, और आपसे रूबरू होने के लिए आपको पता है कोविड-19 की वजह से अपन पर्टिकुलर तो मिल नहीं सकते, इसलिए आज अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सहारा ले रहे हैं। आप वीडियो पूरा सुनिएगा, आपको निश्चित तौर पे फायदा होगा। आज मेरे साथ जो है अपनी कलाम कोचिंग के जो डायरेक्टर मनोज गुर्जर जी हैं, और साथ में आप देख रहे होंगे जो आईटी एक्सपर्ट हैं देवेंद्र जी सुंडा, वो भी हैं। अपन एक एक को लेकर के अपन सबसे चर्चा करेंगे और कुछ एक फैक्ट है वो भी जानेंगे किस तरह से अपने को पढ़ाई करनी चाहिए। तो शुरुआत में तो अपन शुरू करते हैं, तो पहले तो आप 2-4 शब्द है वो मनोज गुर्जर जी से सुनिएगा, लीजिए साहब। नमस्कार साथियों, मैं मनोज गुर्जर कलाम कोचिंग में आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। लगातार देखते रहिए। अब देखो, हम इस लाइव के द्वारा आपको ये चीज बताने जा रहे हैं कि कैसे पढ़ना चाहिए, कितनी देर पढ़ना चाहिए, कौन सी तैयारी जैसे आप कर रहे हो तो उसमें क्या मैटर चूज करना चाहिए, किस प्रकार के वीडियो चूज करनी चाहिए, इस प्रकार की हम जानकारी आपको चलिए दोस्तों, इसी क्रम में अपन जो आईटी एक्सपर्ट देवेंद्र जी सुंडा जी हैं, इनसे भी 2-4 बात कर लेते हैं, और बाद में मैं एक एक आपके जो सवाल हैं, जैसा मैंने फील किया है, जैसा मैंने ऑब्जर्वेशन किया है स्टूडेंट्स के साथ, वो एक एक सवाल है उनको भी अपन जानने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो आप देवेंद्र जी से 2 बात कीजिएगा। धन्यवाद सर। नमस्कार दोस्तों, सभी को कलाम कोचिंग परिवार की तरफ से आपको गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। आज हम आपके साथ इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रूबरू हो रहे हैं, तो हम आप लोगों से आशा करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखोगे और हम आप लोगों के साथ जुड़े रहेंगे। चलिए दोस्तों, तो बिना समय गवाए अपन सीधे मुद्दे की बात करते हैं। जैसा कि मैंने फील किया है, आप भी जानते हैं अच्छी तरह से कि जिस प्रकार से ये लॉकडाउन बढ़ा है, उसी दौरान जितनी भी कोचिंग्स हैं वो सारी की सारी ऑनलाइन आ चुकी हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि देखें तो किसका वीडियो देखें, क्योंकि इतना सारा कंटेंट भरा पड़ा है, चूज करके ही दिमाग खराब हो जाता है कि किसका तो पढ़े, अपन कैसे पढ़े। आप सब जानते हैं, अपन अच्छी तरह से पढ़ भी चुके हैं, पहले भी अपन मिल भी चुके हैं। तो आज अपन चर्चा करेंगे कि किस तरह के अपने को वीडियो चूज करने। बार बार फोन कॉल्स भी आते हैं, बार बार देखा जाए तो मैसेज भी आते हैं, बार बार बातें पूछी जाती है। एक जो विद्यार्थी है, जो अच्छा प्रतिभागी है, वो हमेशा यही सोचता रहता है कि मैं किसके वीडियोस देखूं। अरे यार, मेरे को तो यहाँ बहुत सारा कंटेंट दे दिया गया, अरे यार इस सर ने तो ये लाइन बोल दी, उस सर ने तो वो लाइन बोल दी, मैं किसको चूज करूं। तो अपन किस प्रकार से इस चीज को अपन देखें, तो इस बारे में 2 शब्द अपन मनोज जी से जरूर इस पर बात करना चाहेंगे। लीजिए मनोज जी। सर धन्यवाद। इस चीज के बारे में मैं आपको इतना ही बताऊंगा कि जैसा आपको एग्जाम में सिलेक्टेड मैटर चाहिए, ऑनलाइन क्लासेस में देखो सर बहुत सारे वीडियो हैं, एक आदमी ऑनलाइन आ रहा है, तो आप इस चीज को देखो, नोट ये करनी है बात कि भाई सिलेक्टेड तो मैटर हो एकदम से, और पूर्ण रूप से उसमें सारी चीजें दी हुई हो। एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, उसमें आपको क्या मैटर चाहिए वो चीज मिलनी चाहिए उस वीडियो में, उस वीडियो को। सर बहुत ही अच्छी बात बताई है कि पहले आप सिलेक्ट कीजिए। शब्दों के अंदर सर ने आपको ये बताना चाहा है, मैं व्याख्या कर देता हूँ थोड़ी सी, कि आप उन्हीं से पढ़िए जिनको आप अच्छी तरह से जानते हैं, उनका बैकग्राउंड आप जानते हैं। आपको पता है जैसे बाजार में मकर संक्रांति आती है जगह जगह पर, तो आप सब जानते हैं जगह जगह पर अपने पास जो पतंग है, चरखी, उन सब की सब स्टोर लगाया जाता है। अब एक पुत्र है घर के अंदर, उसका पिता उसको पतंगे ले जा करके देता है, तो वो 1000 पतंग दे देता है, 500 पतंगे ले जा करके देता है। तो ऐसा तो है नहीं कि वो 500 पतंगे सारी उड़ाए, वो उड़ाता तो वही सिलेक्टेड है। तो ये चीज आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे ही दिवाली आती है तो आप देखते हो पटाखों का बाजार सज जाता है, लेकिन आपको चूज करके लाना कि आपके लिए वो कौन सी चीज है। तो ये तो आप ही को सोचना पड़ेगा दोस्तों। इसी क्रम में दोस्तों अगला जो सवाल है, क्योंकि मैं हमेशा से विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूं, वर्तमान में विज्ञान पढ़ रहा हूं, पढ़ा भी रहा हूं विज्ञान का, मैं विज्ञान का साथ साथ में ज्ञान भी अर्जन कर रहा हूं। तो मैंने एक चीज पढ़ी है, 2-4 अखबार में भी लेख आए हैं बाकायदा इसके ऊपर, जो अपना MHRD है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, ये भी बात करता है कि जो अपन ऑनलाइन जो पढ़ाई करते हैं, इसके अंदर यदि अपन एक जगह पे देखें, यानी कि अपन मोबाइल की जब स्क्रीन पे देखें, तो 2-3 घंटे पे अगर अपन देखें तो अपना दिमाग जो है साउंड पॉल्यूशन से इतना डाइवर्ट हो जाता है कि उसके बाद में अपन आगे का नहीं पढ़ पाते हैं। तो इस संबंध में अपन किस प्रकार की पढ़ाई करें, या इस संबंध के अंदर जो वीडियोज है वो मनोज सर किस प्रकार की वीडियोज लेकर के आने वाले हैं अपने इस कलाम परिवार के अंदर, इसके बारे में अपन रूबरू। इस चीज के बारे में देखो, ज्यादा जो लंबी क्लास है ना, उससे बच्चे को नुकसान होता है। हर चीज देखने को तो मिल जाती है, लेकिन इसमें क्या होता है, अगर लंबा कार्यक्रम आप देखोगे किसी भी प्रकार का, तो माइंड आपका एक जगह नहीं रहेगा, माइंड घूमता रहेगा। और उस चीज पे लगातार बने रहने के लिए आपको छोटे छोटे जो वीडियो है ना, वो देखने जरूरी है। तो हमारा कलाम परिवार इसी चीज पे कार्य कर रहा है। लगभग जैसे आप टाइम लगे चाहे हमको,
लेकिन उसमें हम कंटेंट ऐसे तैयार कर रहे हैं कि छोटा वीडियो हो और चीज उसमें वो मिले आपको कि आपकी प्रतियोगी परीक्षा में फैक्ट रहे। चलो तो सर बहुत ही अच्छी बात बताई है कि जो जिस लेवल का है उसको उसी लेवल का अपन पढ़ाएं, ये बेहतर होगा। वरना अपन जानते हैं कि टीचर भी बहुत सारा मैटर लेके आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से उठा करके पुराना IAS के बराबर मैटर लेके आ रहे हैं। अब कोई बेचारा पटवार की एग्जाम देगा, कोई पुलिस की एग्जाम देगा, उसके तो लेवल का नहीं बना। तो इस संदर्भ में आपके मस्तिष्क में ये बात है, ये बहुत बड़ी बात है। अगली जो बात अपन दोस्तों ऑनलाइन एप्लीकेशन की कर लेते हैं, क्योंकि ऑनलाइन जो ऐप है अपनी कलाम कोचिंग का भी आने वाला है, तो उस पर किस तरह से क्लासें होंगी, या मैं ये कहूँ कि अगर ऑनलाइन अपना ऐप ले भी आ रहे हैं, आने भी वाला है, तो उस कुछ अपने ग्रामीण क्षेत्र के बहन भाई हैं, उनके पास ना तो इंटरनेट की सुविधा है, ना उनके पास 4G मोबाइल है, उनके लिए आप क्या कुछ करना चाह रहे हैं, उनको भी अपन छोड़ नहीं सकते, क्योंकि सबका साथ सबका विकास अपने को करना ही है। तो अपन एक तरफा ऐसा नहीं जिनके पास नेट हो, जिसके पास अच्छा मोबाइल हो वही देखे। हाँ सर, मैं आपको बताऊं ऐप के बारे में राकेश जी। बात ये हुई कि कुछ उस ऐप में क्या हुआ, तैयार हो गया था अपना ऐप, एकदम आने वाला था, तो उसमें क्या हुआ, कुछ चाइना के कंटेंट थे उसमें, तो वो कंटेंट हटाने के लिए उसको वापस फिर थोड़ा सा समय लग गया। बहुत अच्छी बात नहीं है, तो क्योंकि चाइना का सारे वो बहिष्कार कर रहे हैं ना, तो उस हिसाब से क्या हुआ, करना भी चाहिए दोस्तों, हाँ आप भी सारे करना, बहुत अच्छी बिल्कुल बात सही है। तो इस चीज के बारे में क्या हुआ, जो चीज बनेगी ना उसमें थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन बनेगी चीज। उसमें क्या होगा, आपकी ऑनलाइन क्लासें रहेगी, ऑनलाइन टेस्ट पेपर रहेगा। और देखो टेस्ट पेपर के बारे में एक बात और बताऊं आपको, सारे बच्चों के पास ऑनलाइन नहीं होता सिस्टम, किसी के पास मोबाइल नहीं है, गांव के बच्चे, हमारे गांव के ज्यादा जुड़े हुए बच्चे, तो उनके पास नहीं होता। तो उनके लिए हम सर एक चीज कर रहे हैं कि जो भी अपना टेस्ट पेपर रहेगा, उस टेस्ट पेपर को हम प्रिंट निकाल के और उस बच्चे को हम प्रोवाइड करवाएंगे। बहुत अच्छी बात। भाई मोबाइल नंबर हम डाल देंगे इसमें, ये चीज कर रहे हैं। और उसके बाद में देखो, ऐप जब तक आ रहा है तब तक हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, आपकी पढ़ाई में बाधा नहीं हो, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लास से स्टार्ट कर रखी है। तो उसमें आप देखते रहे, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि छोटा वीडियो देखो और उसमें चीज सिलेक्टेड हो, वो चीज देखो आप, उससे आपको ज्यादा फायदा होगा। तो उसी चीज पे हम काम कर रहे हैं। ये दोस्तों मैटर आप ही को सिलेक्ट करना है। अपन इंडियंस हैं और अपन हमेशा ये देखते हैं कि अपने को जो क्वालिटी है वो मेंटेन नहीं करती, अपने को क्वांटिटी चाहिए। अपन भर भर बोरे लाते हैं कि नहीं बस बहुत सारा चाहिए, ऐसा नहीं है, अपने को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। जैसा कि आपको पता है, आपको आपके सारे डाउट्स हैं वो दोस्तों क्लियर हुए होंगे, निश्चित तौर पे आप तनाव मुक्त भी हुए होंगे, किस प्रकार से आपको पढ़ना। आप डरे नहीं, आप लोगों ने जो फीस हमें दी है, हम आपको जो है वो पाई देने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं, आपका सारा कोर्स करवाया जाएगा। अभी एग्जामिनेशन आगे जाने वाली है। इसी बीच देखो दोस्तों, आपको पता है गुरु पूर्णिमा है, और गुरु पूर्णिमा के बारे में अपन सर से भी कुछ मोटिवेट होना चाहेंगे, और देवेंद्र जी सर उनसे भी मोटिवेट होना चाहेंगे, क्योंकि दोस्तों कहा भी गया है कि ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दियो गुरु मिले तो भी सस्तो दान। यानी कि गुरु बिना घोर अंधेरा है दोस्तों। तो गुरु की क्या अहमियत है, किस प्रकार से वो आपको प्रकाशमान कर सकता है, क्योंकि आप भी अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों, आपने नाम सुना होगा एकलव्य का। एकलव्य को गुरु ने शिक्षा नहीं दी थी, तो एकलव्य ने सिर्फ मिट्टी का ही गुरु बना लिया था, और अर्जुन से भी ज्यादा भेदीबान वाला वो बन गया था। कहने का मतलब आपको ये मानना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी गुरु आपका, मैं नहीं कहता मैं हूं, मैं नहीं कहता मनोज जी है, मैं नहीं कहता देवेंद्र जी है, आपका कोई भी गुरु होगा, आपको हमेशा पॉजिटिव मानना पड़ेगा कि नहीं मेरे गुरु को सब कुछ आता है, मेरे गुरु को सब कुछ आता है, तब तो आप कुछ कर पाएंगे, वरना कमियां निकालेंगे। क्योंकि आजकल की कहावत भी हो रखी है दोस्तों, गुरु तो बेचारा गुड़ ही रहेगा, चेला शक्कर होगा। तो आपको शक्कर नहीं रहना, गुरु के जो सानिध्य के अंदर आपको काम करना है। तो अपन इसी बीच जो अपने मनोज जी सर हैं, इनसे दो बातें सुनते हैं, सुनेगा दोस्तों। जी सर, आपने बहुत ही शानदार बात कही गुरु के बारे में। देखो, गुरु एक ऐसी चीज होती है जिस चीज आप ये जानते हो कि अपना जो आदमी होता है वो ही अपन को डांटता है, चाहे गुरु हो चाहे माता पिता हो। तो कई बच्चे क्या करते हैं, आजकल का समय ये हो गया कि गुरु मान लो कोई बात कहते तो उसको गांठ बांध देते हैं, लेकिन वो चीज गलत है। मैं मानता हूँ, मेरे भी बहुत गुरु है, मेरे को बहुत डांट पड़ी इस चीज की, आज हम तभी हम इस चीज पे बैठे हैं। सही है, नहीं क्या? तो गुरु की बात ये है कि जहां भी आपको डांटे वहां पे आपको कुछ सीखने को मिलेगा डेफिनेटली, चाहे घर का हो, चाहे जिस आदमी को जिस चीज की चिंता होती है उसी के लिए अगला बोलता नहीं, कभी बोलता ही नहीं है। नहीं क्या? हम किसको बोल रहे हैं, जिसके हमें चिंता है उसको बोल रहे हैं। तो मैं देखो बात ये बोल रहा हूं कि चाहे आदमी कोई हो, आपको कितना ही रगड़े, कितना ही रगड़े, कितना ही दबाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी वैल्यू कभी कम नहीं होगी। कभी वैल्यू कम नहीं होगी, चाहे आपको कुछ भी कहे कोई भी, आपकी वैल्यू वो ही रहेगी। जिस तरीके से आप चल रहे हो वो तरीका मायने रखेगा आपका। तो मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। गुरु पूर्णिमा की बधाई, ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं।
धन्यवाद सर, बहुत अच्छी बात आपने बच्चों को बताई है। दोस्तों इसी बीच अपन जो है वो देवेंद्र जी सर है, उनसे भी सुन लेते हैं गुरु पूर्णिमा के ऊपर, उनके भी उपदेश धन्यवाद सुनते हैं। तो सर। सुनिए। एक बार फिर से मेरे को राकेश जी सर और मनोज जी सर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। देखो दोस्तों, पहली बात तो ये है कि अपन देखते हैं कि एक याद करने की या फिर अपन किसी चीज को पढ़ते हैं उसके अंदर हमारी एक सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि सर बच्चे याद नहीं कर पाते, स्टूडेंट हैं वो याद नहीं कर पाते। तो एक सबसे बढ़िया जो टॉपिक या जो सब्जेक्ट या जिसमें भी आपको समस्या आती है, आप उसको याद ना करके उसको लिखा करो। उसको बार बार लिखने से क्या होती है सर, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो लिखने से याद नहीं होती है। अपन उस चीज को लिखेंगे, एक बार लिख लिया, 2 बार लिख लिया, 3 बार लिख लिया तो वो जरूर याद हो जाएगी, फिर हम उसको कभी नहीं भूलते। और अपने भूलने की आदत क्या होती है सर, वो इसलिए भूल पाते हैं क्योंकि अपन क्या करते हैं उस चीज को कि उसको याद करते हैं, और याद करने से क्या होता है सर, उसको अपन भूल जाते हैं। पहली बात ये। अब देखो दोस्तों, फैसला आपका है, भविष्य आपका है, मेहनत हमारी है। आपको हम पूरा सहयोग करेंगे, आप हमारा सहयोग कीजिए, हम आपके साथ हैं। किसी भी समय आपको हमारी जरूरत पड़े, किसी भी चीज की आवश्यकता हो, अगर आप हमें सर हैं या जो अपने ऑनलाइन जो क्लासेस चल रही हैं उनके द्वारा आप हमसे जुड़े रहें। और दूसरी बात ये, कलाम परिवार आपके लिए हमेशा तैयार है। आपकी जब भी कोई समस्या आए वो हम आपके साथ शेयर करने को तैयार हैं। देखो दोस्तों, एक छोटी सी बात ये है कि जैसे अपन लोग एक मोटिवेट होने के लिए क्या होता है, दूसरे की आवश्यकता नहीं होती, अपन को खुद को मोटिवेट होना पड़ता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हमको क्या करना है। खुद का दिमाग है। आज अपन दिमाग से क्या है, जो नेगेटिव जो बातें होती है उनको ज्यादा माइंड में लेके आते हैं सर। देखो जो प्लेन है, आज अपन उड़ते हुए प्लेन को देख रहे हैं तो किसी ने उसको भी बनाया है। अब जब जो राइट बंधु थे, जो 2 भाई थे, उन्होंने प्लेट का ये जो प्लेन है अपनी इसका आविष्कार किया था, तो उन्होंने क्या किया था, पहले जैसे बताते हैं कि 114 साल पहले जब प्लेन तैयार बना था मतलब तैयार होकर आया था, तब बताते ऐसे हैं कि उनके दोनों भाइयों में से एक भाई ने क्या बोला सबको कि मैं कोई ऐसी चीज बना सकता हूं जो आसमान में उड़ सकती है। तो लोगों ने क्या किया सर, उसका जो डिमोटिवेट किया, मजाक उड़ाया कि ऐसी भी कोई चीज होती है क्या जो आसमान में, वो यानी कि लोहे को आसमान में कोई उड़ा सकता है क्या। तो उसने बोला कि एक समुद्र के किनारे लेके गया वो लोगों को, और वहां ले जाने के बाद में उसने एक लोह था उसकी तस्तरी को ऐसे फेंका हवा के अंदर फेंकने से लोगों ने बोला कि ये ले, ये तो 5 सेकंड है, 10 सेकंड के अंदर वापस नीचे आ गई, और तू बोल रहा है कि काफी समय तक लोहा है वो आसमान में रह सकता है। तो उस छोटे भाई ने कहा कि भाई ये लोग तो अपने को ऐसे बोल रहे हैं, डिमोटिवेट हो रहे हैं मतलब। तो उसने बोला कि भाई इन लोगों ने उस तस्तरी को, लोहे की तस्तरी को नीचे गिरते हुए देखा है, लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि वो 5 सेकंड हवा के अंदर भी रही है। तो इससे अपने को ये सोचना में देवेंद्र जी सर, आपने बहुत अच्छी बातें बताई हैं कि हमको जो पढ़ना ही है तो पॉजिटिविटी के साथ पढ़ना है, सकारात्मकता के साथ पढ़ना है। दोस्तों इसी बीच मेरे दिमाग में प्रसंग आ रहा है महाभारत का। आपको पता है महाभारत में 2 पार्टीज थी, कौरव भी थे, पांडव भी थे। दोनों का गुरु तो एक ही था दोस्तों, लेकिन होता यह था कि जब पांडव पढ़ते थे तो पढ़ने के बाद में वो हमेशा अपनी माँ कुंती के पास जाते थे। तो माँ कुंती ये कहती थी कि बेटा गुरु है, गुरु हमेशा सही बात बताता है, आपको सत्य के पथ पर चलना है। और वही आपके जो कौरव हैं वो हमेशा जाते थे दोस्तों, और उनके पास शकुनी मामा होता था जो उनको हमेशा छल कपट सिखाता था। तो आप सब जानते हैं कि संगति का असर है कि जैसे ही वो माँ के पास गए, माँ का आशीर्वाद लिया है, सत्यता की बात पे चले हैं, तो आज अपन देखें तो विजय जो है वो मुख्य रूप से अपन बात करें तो पांडवों विजय हुए हैं। इस प्रकार से दोस्तों अंत शब्दों में मैं तो यही कहना चाहूंगा आपको कि आप हमेशा हीरे की तरह रहिए, आप पर संगति का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। जैसे हीरा होता है, डायमंड होता है, वो हमेशा कोयलों के बीच रहता है, फिर भी वो काली को नहीं दर्शाता है। आपको हमेशा सकारात्मकता के साथ पढ़ना है, पॉजिटिव लोगों के साथ रहना है, नई नई बातें आपको करनी है। यदि आपके पास पॉजिटिव नहीं आ रही है, आपके पास पॉजिटिविटी नहीं है दोस्तों, तो आप अच्छा सा म्यूजिक सुनिए और पढ़ाई को मत छोड़िए, क्योंकि आप अगर 6 दिन भी नहीं पढ़ रहे हो तो आप अपना 6 महीने का लॉस करने वाले हो। तो आप खुद भी पढ़ते रहिए, हम आपके साथ खड़े हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।